नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की मेरी वीडियो का विषय है मन के बस में कौन है। इससे पहले आपने जाना कि मन किसके बस में है, लेकिन आज हम जानेंगे मन के बस में कौन है। हमारे ये जो वीडियो है भिन्न भिन्न करके बनाने का जो कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि एक एक शब्द पर अगर हम लोग समझते हैं तो वो बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है। बस इस कारण से अगर हम एक ही वीडियो में चारों चीज़ों के बारे में एक साथ बताएं तो बहुत कम लोगों को उस क्रिया का अनुभव हो पाएगा। जैसे श्वास हमारी शरीर की प्रधान है। श्वास ही हमारे परमेश्वर हैं। श्वास ही हमारी सब कुछ है जिसे हम मानने का प्रयास करते हैं। ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, यानी हम लोग जितने धर्मों के अनुसार जिस चीज़ को पाने का प्रयास करते हैं वो सिर्फ श्वास ही है। श्वास के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कबीर साहब ने एक पंक्ति में लिखा है, ओहम सोहम तत्व विचारा, बंकनाल में किया समारा। जो ओहम और सोहम जो दो शब्द हैं ये श्वास के द्वारा ही प्रकट होते हैं और यहीं से हमारी जितनी क्रियाएं, जितने शब्द यहीं से प्रकट होते हैं। सोहम का मतलब होता है शक्ति रूप और ओहम का मतलब होता है काल रूप। तो हमारी श्वास शक्ति रूप और काल रूप में दोनों में स्थित है। जब हमारी श्वास अंदर जाती है तो यह हमें शक्ति देती है, लेकिन बाहर जाती है तो यही हमारी शक्ति को छीन कर देती है। तो हम लोग हर पल जीवित होते हैं और हर पल मरते भी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि श्वास ही हमारी मुख्य प्रधान है मेरे जीवन की। अगर श्वास नहीं है तो फिर हमारा जीवन एक पल भी नहीं है। मनुष्य का शरीर का सभी अंग चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन श्वास कोई नहीं बदल सकता है। ये श्वास ही मुख्य प्रधान है शरीर की। इसलिए मेरा मानना है कि श्वास ही हमारी परमात्मा है, श्वास ही हमारी ईश्वर है, श्वास ही हमारी आत्मा है और श्वास ही हमारे जितने धर्मों में बनाए गए भगवान के नाम से हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वो सब श्वास ही है। अब श्वास चलती है तो श्वास हमारे जीवन की राजा है। तो राजा ने मंत्री बना रखा है एक। मंत्री कौन है? मन। तो जो भी श्वास के आदेश होते हैं वो मन को मिलते हैं सबसे पहले। तो मन हमारा राजा का काम बिल्कुल सटीक करता है। जैसी श्वास की प्रक्रिया होती है वैसा ही मन हमारा कार्य करता है। किसी का मन बहुत चंचल होता है तो उसकी श्वास की क्रिया है वो तीव्र है, और किसी का मन बहुत शांत है तो उसकी जो श्वास की क्रिया है वो गतिशील है, यानी धैर्य में धीमी गति में चलती है, शांत अवस्था में है। तो उस व्यक्ति का मन बिल्कुल शांत अवस्था में चलता रहता है। तो मन हमारा सांस के ऊपर कार्य करने का काम करता है, इसलिए मन श्वास के बस में हुआ।
अब मन के बस में कौन है? जब मन को कोई आदेश मिलता है, मन के बस में है हमारी इंद्रियां। यहाँ पर कबीर साहब एक दोहा लिखते हैं, सिर्फ एक ही कड़ी हम सुनाते हैं, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। तो इसका अनुवाद है कि हमारा मन हमारी गाय रूप इंद्रियों को चला रहा है। हमारा मन कोई भी कार्य को सोचता है, विचारता है, उसके बारे में गहराई से विचार करता है। विवेकशील इंसान उसको जो जीवन के लिए फायदेमंद होता है उसमें उसकी इंद्रियां काम करने लग जाती हैं। तो हमारी इंद्रियां मन के बस में हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हमको रास्ते में चलते हुए रुपया पड़ा दिखाई दे तो हमारा जो इंद्रियों का काम है, यानी आँख जो इंद्रिय है, इनका काम है दिखाना। जब देखा उस दृश्य को कि रुपया पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो मन ने कहा इसको उठा लो, तो हमारा शरीर उसके ओर चल देता है। ये मन के आदेश पर ही चल रहा है। अब वही रुपया अगर कुएं में चला जाए, गहरी नदी में चला जाए, गहरे पानी में चला जाए, तो हमारा मन क्या बोलेगा कि इसे जाने दो, अब ये हम इस तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसमें हमारे शरीर की हानि है। तो वही रुपये को हमारा मन न उठाने का आदेश करेगा हमारी इंद्रियों को। इसलिए हमारा मन हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जब हमारा मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी इंद्रियां मन के अधीन हैं। मन जैसा कहता है वैसी इंद्रियां हमारी काम करती हैं। अब इंद्रियां किस पर चलती हैं? इंद्रियों के बस में कौन है? हमारा पूरा शरीर, हर एक अंग इंद्रियों के बस में है। जीवन के ये 4 पॉइंट हैं, पहली श्वास, दूसरा मन, तीसरी इंद्रियां और चौथी हमारी पूरा शरीर। तो जब हमारी श्वास शुद्ध होती है तो शुद्ध श्वास से हमारा मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है तो शुद्ध मन से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो शुद्ध इंद्रियों से हमारी जो शरीर है, हमारी जो सृष्टि है, वो पूरी शुद्ध हो जाती है। ये क्रम है इनका। कहते नहीं कि एक के साधे सब सदें और सब के साधे एक नहीं सदें। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम श्वास पर ध्यान लगा देते हैं तो श्वास के ध्यान से ही हमारा पूरी इंद्रियां, हमारी पूरा जो मन है, हमारा मन, इंद्रियां, हमारा शरीर सब स्वच्छ हो जाता है। इसलिए हमें श्वास पर ध्यान देना चाहिए। श्वास हमारी मुख्य है, प्रधान है। हमारे मन के बस में हमारी इंद्रियां हैं। जिसका मन जितना चंचल है उसकी इंद्रियां भी उतने ही चंचल हैं। इसलिए मन के अधीन हमारी इंद्रियां होती हैं। इसलिए हमें इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए अपने मन को सुधारना चाहिए, क्योंकि मन के बस में हमारी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के बस में हमारा पूरा शरीर है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी ने जाना कि मन के बस में कौन है, और भी कई बातें आप सब लोगों ने सुनी है। यदि आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली है और आपको लगता है कि ये जानकारी उचित है, तो लोगों को शेयर करके ज़रूर अपना योगदान निभाएं, क्योंकि मनुष्य सेवा ही महासेवा है। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।